अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप न्यूज एट 6 सनम के साथ। और न्यूज एट 6 में शुरुआत करते हैं हम उमर अब्दुल्ला के बयान से। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पे थे और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी दफ्तर पर जहां पार्टी कारकुनान से बात की, वहीं बाद में मीडिया से भी बात की। और उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो मुलाजमीन के हालिया सरकार का हुक्मनामा है उस पर इंतजामिया की तनकीद करते हुए बताया कि इंतजामिया का किसी के साथ भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में तालमेल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है जो इस तरह के सवालात, इस तरह के ख्यालात लेकर चलती है। उमर ने बताया कि मुलाजमीन कभी भी गैर ज़रूरी एहतजाज नहीं करते हैं और अगर इंतजामिया ने एहतजाजियों पर पाबंदी लगा ही दी है तो उससे कोई लाहासिल होना चाहिए जिसके ज़रिए मुलाजिम जो हैं उनके मसाइल हल कराया सकें। उमर ने क्या बताया ज़रा सुनिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे उमर ने दूसरे मामला पर भी बात की है। मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं और जहां तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो है अपनी बात हुक्मरान तक पहुंचा सके। और मुलाजिम कभी उमर श्रीनगर में बता रहे थे मुलाजमों को कोई तरीका होना चाहिए, सरकार के साथ मामलात हैं और रहेंगे भी। उन मामलात और उन मसाइल को हल कराने के लिए एक लाहे अमल होना चाहिए। किस तरह से मुलाजमीन की बात की जा सकती है, मुलाजमीन किस से बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एहतजाज हो, लेकिन कोई न कोई प्लेटफार्म तो होना चाहिए। ये उमर मुलाजमीन के हवाले से बता रहे थे। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत आ ही जाती है और सियासत में इंडिया अलायंस की बात भी हुई। और मीडिया ने जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा क्या दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सियासत में इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं तो इंडिया अलायंस में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ साथ ये भी पूछना चाहा मीडिया ने कि जम्मू कश्मीर में क्या कोई आने वाले वक्त में इत्तेहाद की गुंजाइश है। तो उमर ने इंडिया अलायंस के मुताबिक पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि इंडिया इत्तेहाद की इकाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ बोल सकती हैं। एक और अब इस अलायंस के लोग ये भी कहते हैं कि इत्तेहाद असम्बली इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि पार्लिमानी इंतखाब के लिए मखसूस है। और अगर ऐसा होता है तो करगिल की कामयाबी को इंडिया इत्तेहाद के साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता है। यूं कहें उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों भी इंडिया इत्तेहाद के हवाले से बात करते हुए बताया था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज भी इंडिया इत्तेहाद की बात करते हुए उमर ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक उसमें नहीं है। क्या उमर इत्तेहाद से बाहर जा रही है, इंडिया अलायंस से बाहर जा रही या ऊट किसी तरह की सियासत हो रही है, ये वाज़ह तो नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया इत्तेहाद के खिलाफ या इंडिया इत्तेहाद के अंदर से लेकर बाहर तक की बातों में सब ठीक नहीं नजर आ रहा है उमर अब्दुल्ला को, ये वो आज बताना चाहते थे। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडियन अलायंस के वो क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूंगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन खत्म हो जाए तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है उसको दुरुस्त करें ताकि आगे अप्रैल मई में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। कुछ तो अंदर की बात है या कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी हो रही है। इंडिया अलायंस में क्या कुछ है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अंदाजे ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कि सब चंगा बल्ला, सब ठीक ठाक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की इंतजामिया में आज बड़ा हेर फेर या रद्द बदल भी हुआ है। पिछले दिनों याद आपको होगा जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह को लॉन्ग टेन्योर के बाद तब्दील किया गया या कहीं उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया और उनके रिटायरमेंट के साथ ही लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। और उन्हीं तब्दीलियों के बीच में आज जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक हुक्मनामे के तहत विजय कुमार विरदी को IG जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर डिवीजन तैनात किया है। विजय कुमार जो अब तक IG कश्मीर थे उनको ADGP लॉ एंड ऑर्डर तैनात किया गया है और ये बिल्कुल ठीक उस वक्त में हुआ है
जब RR स्वयं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नए पुलिस सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत संभाल चुके हैं और नए DGP की तैनाती के बाद पुलिस महकमे के अंदर इससे बड़ी तब्दीली के तौर पर तस्वर भी किया जाता है और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ और भी जम्मू कश्मीर पुलिस में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तकरीरें हो सकती हैं और इस सारी तब्दीलियों और तकरीर के बीच में कुछ बड़े हेर फेर या अदल बदल हो सकते हैं। और नाज़रीन, अब आपको अगली खबर वो बताएं जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था। ये इंतज़ार सरकार को सबसे ज़्यादा था। बैक टू विलेज पार्ट 5 और बैक टू विलेज पार्ट 5 आज जो शुरू हुआ, इसमें सरकारी सतह पे नामजद अफसरान आज अवाम के दरमियान गए। नामजद अफसरान ने आज अवाम के दरमियान दरबार लगाया, बातचीत भी की, हाल अहवाल भी पूछा, माजी की बात भी की, मुस्तकबिल के हवाले से भी माया ख्यालात का तबादला किया। कुल मिला के कामयाबियों का जायजा लिया, नाकामियों का खुलासा हुआ, ग्राम पंचायतों की तरक्कियों के प्रोग्रामों के मंसूबे तैयार करने के हवाले से पंचायतों का दौरा हुआ। और आज के इस प्रोग्राम के दौरान यानी बैक टू विलेज पार्ट 5 के दौरान सबसे ज़्यादा फोकस ई सर्विसेज पे था, ज़्यादातर रसाई की तरफ तवज्जो दी गई थी और पिछले तजुर्बात के बिना पर और कौमी सतह के पर तस्लीम शुदा काबिल ज़िक्र कामयाबियों के बारे में आज खुसूसी तौर पर जिक्र या जोर भी दिया गया था। बड़गाम से लेकर बुनगाम तक या यजगाम से लेकर हरगाम तक आज हर जगह पे बैक टू विलेज पार्ट 5 के हवाले से तकरीबात थी। वो जल से जुलूस ना सही लेकिन एक उथल पुथल थी। बाजार में रौनक या ना कहीं गाँव देहात में कुछ रौनक लौट के आई थी क्योंकि बड़े साहब आने वाले थे और इस बड़े साहब के आने से काम ना भी हो लेकिन कहीं न कहीं दिल की खटास या दिल में जो कदावत रहती है वो भी कुछ कुछ दूर हो सकती थी। और इस कदावत में आम तौर पर देखा जाता है कि बात हो ना हो लेकिन कहीं न कहीं आवाम जो अपनी बात रखती है और उस बात रखने के बीच में जो दूरियां होती हैं वो कम भी होती हैं। और इस बड़गाम के इजगाम में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए जंगलात और माहौलियात धीरज गुप्ता ने जब आज नुमाइंदों से बात की, अवाम से बात की, तो उस मौके पर अवाम ने गिले भी किए, शिकवे भी दोहराए, माजी का हाल अहवाल भी बताया और मुस्तकबिल के बारे में भी ख्यालात का इज़हार किया। और धीरज गुप्ता ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक तजुर्बा है, इस तजुर्बे को कामयाबी के साथ किसी पटरी पे लाना है और इस कामयाबी में आवाम के मसाइल हैं और उन मसाइल पर बात भी करनी है। ये बताया बड़गाम में। जरा सुनिएगा क्या बता रहे हैं धीरज गुप्ता जी। इस बार ये जो 5वां मरहला है, 5th फेज ऑफ बैक टू विलेज का सरकार का, अगेन हम लोगों से, आवाम से, पंचायत के लोगों से फिर से मिले और मेरा अपना मानना ये है कि लोगों में एक जज्बा है और सिर्फ जिस तरह से पहले दूसरे तीसरे में हम सिर्फ डिमांड्स की बात करते थे, कामों की बात करते थे, अवेयरनेस आ गई है और जो काम भी थे पंचायत बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अपने कामों को, अपने जितने इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको सरेआंजाम दे रही है। 80-90% जो सो कॉल्ड डिमांड थी वो भी पूरी हो गई हैं, चाहे PHE की हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की हैं। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल रूरल सैनिटेशन का कुछ बचा है, लोगों को अभी मीटरिंग करवानी है, सैनिटेशन में लोगों को चंदा देना है, लोगों को मालूम है, करना है। लोग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और मेरा मानना है आगे वाले समय में आवाम के साथ, लोगों के साथ आगे बढ़कर। धीरज गुप्ता बड़गाम में 80% के करीब कामयाबी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कामयाबी हो या ना हो ये दूसरी बात है। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है, 2-3 दिनों से गांव देहात में सरकार के आने की जो बातें की जा रही है, सारे के बीच में वहां की लोकल इंतजामिया बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में सफाई सुथराई भी हो रही है, बड़ा साहब आ रहा है तो इलाके को साफ भी किया गया है। ईद का मौसम है ना सही, लेकिन ईद जैसी सूरत गाँव देहात में है, कुछ फायदे की बात भी है। लंबी लॉन्ग रेस में अगर ना भी हो, लेकिन हाल के दिनों में कुछ कुछ मजे वाली कहानी गांव देहात में आती है, दिखाई दे रही है। अच्छा खासा जमावड़ा ना सही, लेकिन अच्छी खासी रौनक है गांव देहात में और ये बैक टू विलेज की कामयाबी के तौर पे भी हम ले सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलियारों में कामयाबी हो या ना हो, लेकिन मीटिंगों और इंतखाबात का सिलसिला बराबर जारी है। और इन्हीं मीटिंगों के बीच में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल कश्मीर जोन की मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्कद हुई और यहाँ पे यूथ सदर सलमान सागर ने इस मीटिंग की सदारत की। पार्टी के बुनियादी मंशूर को घर घर पहुँचाने के अलावा
आने वाले प्रोग्रामों के हवाले से की जा रही तैयारियों पर सलमान और उसके कारकुनों के दरमियान बात भी हुई और आवाम को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही हासिल करके उन मसाइल को उजागर करने की जरूरत पर भी इस प्रोग्राम के दौरान जोर भी दिया गया। सलमान ने बाद में इस मीटिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के हवाले से भी बताया और बताया कि आवाम को मसाइल हैं और इन मसाइल में पानी, बिजली, सड़क के साथ साथ कहीं न कहीं एक तरफ से बड़े शदीद मामला भी हैं। सलमान को सुनते हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल जोन की मीटिंग थी, सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग थी। इसमें बड़गाम, गांधरबल, श्रीनगर आता है और डे टू डे पार्टी एक्टिविटीज और फ्यूचर प्लान जो पार्टी के हैं और जो हमारे कुछ कन्वेंशन होने वाले हैं आने वाले टाइम में और जो रिवैम्प होने वाला है YNC में, उसको लेके भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं कि एक पार्टी जो वाइब्रेंट, एक नया लीडरशिप भी दे रही है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो हमारी जिम्मेदारियां है हम उनको लेके चलो। पब्लिक इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, चाहे वो बिजली का फुकदान है, अभी जो परेशान है लोग, इन सब को अपना फीडबैक दिया गया। इन लोगों ने आज यहाँ जितने भी ऑफिस बेयर्स थे और उसके मजीद जो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई, तो ज्यादातर मौजू इसी पे इर्द गिर्द रहा। सलमान सागर अवामी मसाइल की बात भी की श्रीनगर में पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का हाल अहवाल, जहां मुजाहिरा हुआ और ये मुजाहिरा उन लोगों का था जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और उससे मुंसलिक अस्पतालों से डिसंगेज किए गए लोगों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाजी मुजाहिरा किया और ये भी बताया कि उनकी सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक उन्हें अपनी पोजीशन पे री एंगेज तो किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तब तक उनको कैसे डिसंगेज किया गया। और साथ में यह भी बताया गया कि सारों को डिसंगेज नहीं किया गया है, करीबन 300 के करीब उनके साथी हैं और इन 300 साथियों में से कुछ 90 के करीब लोगों को डिसंगेज किया गया है। और इसके पीछे की कहानी उन्हें बताया कि हमें समझ नहीं आ रही है, अगर 350 सारे क्राइटेरिया में आते हैं, सारे रूल में आते हैं, तो सिर्फ 90 के करीब क्यों? तो कहीं ना कहीं उन्होंने इल्जामात लगाए और उन्हें इल्जामात में सरकार को बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो सही नहीं है, वो नहीं है जो आमतौर पर सरकार को बताया जाता है। हॉस्पिटल्स के डिसंगेज्ड एम्प्लॉइज हैं जो SRO 384 के तहत 2011 से अपॉइंट हुए हैं। इसी साल 2023 में जनवरी में हमारे कुछ साथी एक पिटिशन दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे उनकी पिटिशन एक्सेप्ट होती है फॉर सीकिंग रिलीफ टू द SRO। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे ही साथियों ने हम 93 बंदों का नाम बाहर रखा है, तो उसके बाद क्या हम भी एक SLP दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेप्ट होती है। लेकिन वेकेशंस की वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया और वो डिले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन भी किया है, दरगुजर भी कर लिया है। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अथॉरिटीज ने इसका फायदा उठाया और हमारे हक में 1 जून को एक डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया हम 93 बंदों के हक में विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जब तक SRO का मेन आउटकम नहीं आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हमें अपनी पोस्ट पे बहाल रखा जाए, क्योंकि हम आपसे रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे थे हमें वैसे ही बरकरार रखा जाए। हमारे प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन का क्या हाल है, या उन लोगों का जिन्हें लेबर क्लास के तौर पर लिया जा रहा है, और हमारे सरकारी इदारों में हमारे लोगों के साथ किस तरह की नाइंसाफियां होती हैं, इसकी कई मिसालें हैं। आज रात 8:30 बजे देखना ना भूलिए प्रोग्राम मुद्दा यही रहेगा कि कितना हमारे मुलाजमीन या प्राइवेट सेक्टर में हमारे उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, पानी की बात, कुदरत का अनमोल तोहफा पानी है और इसकी कदर करना हम पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, जो भी आप कहें, क्योंकि जान है, जहान है और उसमें पानी है। और रिंगल श्रीनगर में को पानी सप्लाई करता है। और रिंगल के साथ साथ आपको बताते चले, गांधरबल के ऑलस्टिंग के इलाके में आज पानी को बचाने के तरीके और पानी की हिफाजत और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये बताने की ज़रूरत महसूस की गई कि पानी को कैसे बनाया जा सकता है। यह ऑलस्टिंग बडगाम गांधरबल का इलाका और जल दिवाली नाम से इस प्रोग्राम के दौरान ख़ास तौर पर ख़वातीन को बताया गया कि पानी जो है वो कैसे हम बचा भी सकते और कैसे इस्तेमाल भी करना है। आमतौर पे कुदरत के बेहतरीन इस तोहफे को यानी पानी को हम ज़ाया भी बहुत करते हैं। हमारे पास पानी के कुदरती वसाइल बहुत हैं, लेकिन
इन वसाइल से किस तरह से किया जा सकता है वो आपको बताते चले। जल दिवाली, इसका थीम है वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। इसमें अमृत और न्यूलम और पीएचई की कोलैबोरेशन की तरह से ये एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनवाइट किया है। 10 मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह से आ गए। उसमें 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप शादाब और दूसरा चिनार, वो यहाँ पे उन्होंने आज यहाँ पे दौरा किया। यहाँ पे गांधरबल जो यहाँ पे रंगील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एशिया का 2nd लार्जेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि कैसे क्लीन वाटर करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे हम वाटर करते हैं। मैं मुंडा की सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर शादाब, तो हमें यहाँ पे लाया गया है रंगील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम कैसे वाटर को साफ कर सकते हैं। बहुत सारे ये प्रोसीजर दिखाए गए हैं हमें यहाँ पे, जैसे पहले सेडिमेंटेशन, फ्लक्स कैसे बनते हैं, वो कैसे करते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे सीखा है। हमें चाहिए कि हम अपना जो हमारे सोसाइटी में हम उनको कैसे बता सकते हैं कि जल दिवाली, और जल दिवाली सब जाहिर है, जल है तो जान है। जिंदगी के लिए पानी की से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी एक हिफाजत है, लेकिन पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। लेकिन आपको अब बताते चलें, कश्मीर के पानियों की बात दूसरी जुबानों में भी हुई है। महाराष्ट्र की कौमी जुबान या महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी है, पास वाली रियासत की जुबान कन्नड़ है और कश्मीर की जुबान कश्मीरी है। तो कश्मीरी और कन्नड़ में भी कश्मीर में फिल्म बन जाती है, और 4 चिनार सिनेमैक्स ने कश्मीर पर मबनी एक फिल्म कश्मीरी और कन्नड़ में भी शूट किया है। और कौमी यकजहती के मौजू पर ये फिल्म जो है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सिनेमेटोग्राफर और हिदायतकार अशोक जी ने लिखी है और डायरेक्ट भी किया है। इसकी आज शूटिंग श्रीनगर में हो रही थी, और इस शूटिंग के मौके पर सेक्रेटरी सयाहत सईद आबिद रशीद मौजूद रहे। उन्हें यहाँ मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिल्म टूरिज्म जो है ये कश्मीर की सयाहती सनत का एक अहम अंग है, और इस साल 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग को इजाजत दी गई है, जबकि 200 के करीब फिल्मों की शूटिंग होके भी रही है कश्मीर में। और कश्मीर को एक शूटिंग या फिल्म डेस्टिनेशन बताते हुए आज बताया गया कि जिंदगी खूबसूरत है, उस खूबसूरती में कश्मीर की खूबसूरती और 4 चांद लगाती है। और आबिद ने कश्मीर के सयाहत की बात भी बताई और टूरिज्म सेक्टर का हाल अहवाल भी बताते हुए बताया कि एक नई जहद से हम आगे बढ़ रहे हैं। Everybody who wants to come and shoot. So at the very outset, let me welcome you on behalf of all our friends from the media. We see there is such heavy presence from the media fraternity. All of us are here to make sure that we welcome you. And this is just a आज आप सबने देखा कि there was the Muhurrat shot, bilingual movie being shot in Jammu and Kashmir, जिसमें वेटरन कन्नड़ा एक्टर्स हैं और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के वेटरन एक्टर्स अयाश साहब, बानी साहब और बाकी वेटरन एक्टर्स जो JNK की फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर बोला जाए तो हर सेगमेंट ऑफ टूरिज्म, चाहे वो लेजर टूरिज्म हो या गोल्फ टूरिज्म हो, माइस टूरिज्म हो, उसमें हमने बहुत बड़ा बूम देखा है। Now this film tourism is one of the most important segments of tourism in Jammu and Kashmir. इस साल में अभी तक 400 के आसपास मूवीज की परमिशंस दे दी गई हैं, जिसमें से 250 के आसपास शूटिंग्स हुई हैं। वो फिल्म्स हैं, वो वेब सीरीज हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं। Some of the best production houses in the country are making movies in Jammu and Kashmir, because आप जानते हैं कि we have some of the best locations, we have some of the best settings for movie shootings in the world. और यही शूटिंग अगर स्विट्जरलैंड जाके करें तो this will be almost 30-40 times costlier as compared to Jammu Kashmir. It's a very positive trend that a lot of movies are now getting shot. सईद आबिद रशीद बात कर रहे थे लाइफ की, यानी रियल लाइफ की। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में आपको बताते चले फर्क ज्यादा नहीं है,
इतना ही फ़र्क है कि रियल लाइफ में आप रीटेक ले सकते हैं, रियल लाइफ में रीटेक की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ख्याल रखिएगा, रियल लाइफ की तरह गुजारने की कोशिश मत करिएगा। और बडगाम तक, माफ़ कीजिएगा, तकिए मागाम को करना के वे लोग जो है गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर नाग से आज अपील करते हुए दिखे गए। और यह अपील उनकी थी कि यहाँ ज़ेर तामील अस्पताल की तामीराती काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और मुकर्रर वक़्त पर ही इस अस्पताल को अवाम के नाम वक़्फ़ किया जाए। कछुए की रफ्तार से चल रहे काम के हवाले से लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी का इज़हार करते हुए बता रहे थे कि इसकी तामीर मुकम्मल होने में कई साल लग जाएंगे अगर इसी तरह से काम चलता रहा। मुकामी आबादी ने आज अनंतनाग की इंतजामिया से अपील की कि इस अस्पताल की तामीरी काम में सूरत लाई जाए। ये जो आजकल ये अस्पताल जो बन रहा है, अच्छा खासा इसमें इंजीनियर विंग को ही पता होगा कैसे बनाना है, क्या करना, उसके साथ हम नहीं उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो आपको भी पता है, सब कश्मीरियों को तकरीबन पता है। आने वाला वक्त जो है सर्दियों का वक्त आने वाला है। अगर इसमें थोड़ा काम में मतलब ये लाया जाता, जल्दी हो जाती काम में, तो हमारा भी कुछ ना कुछ इसमें मतलब हम दूर दराज फार फ्लंग एरिया है ये, यहाँ से जो पेशेंट जाते हैं सड़क की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, जो बर्फ होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। चलिए ये अस्पताल की बात, लेकिन आप हमें सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, लाइव नशरियात में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और हमें कुछ साथी जो हैं सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अभी हमें लिख रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं। और इमरान खान साहब एक साथी हैं जो हमें सोशल मीडिया पर इस वक्त देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि अच्छी खबरें बोला करो। इमरान खान साहब, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छी खबरें ही बताएं और इस कोशिश में हम कितना कामयाब होते हैं या आप ही फैसला कर सकते हैं। आप अपनी राय से आगाह करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल आपको बताएं, आप देख रहे थे न्यूज़ एट 6 सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रात 8:30